मोहब्बत यूं भी होती है। मैं ये तो जानता था कि गजल भाभी और कबीर भाई के दरमियान झगड़े की वजह यही है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये गजल भाभी की जगह भी लेना चाहती है। क्या तुमने उसको ये भी कहा है कि अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी तो तुम उसको बदनाम करोगी? बदनाम तो मैं उससे तब भी करती और अब भी करूंगी, क्योंकि एक वो ही है जिसकी वजह से मेरा घर उजड़ा है। तुम्हारा घर नहीं उजड़ा, अभी नहीं उजड़ा तुम्हारा घर, लेकिन तुम और तुम्हारी ये माँ तुम्हारे घर को उजाड़ना चाहते हैं। यार अगर तुम कहो तो मैं ईमान से मिलूं। क्या कहोगे उसे मिलकर? यार हो सकता है मैं उसे समझा सकूं या फिर उसकी बात को अंडरस्टैंड कर सकूं। कोई जरूरत नहीं है उससे समझने की। नहीं मम्मी, अब हार मानने का वक्त नहीं है। हमें लड़ना होगा, मुकाबला करना होगा, जीतने के लिए कोशिश करनी होगी, क्योंकि हार में सिर्फ मौत है। ये कैसी आजमाइश है बेटा? जिस मोहब्बत को तुम खुद अधूरा छोड़ के आई हो, उसे आजमाने का क्या जवाज है? और फिर तुम दोनों के ताल्लुक में अगर तुम दुखी हो तो खुश वो भी नहीं है बेटा। भाई, वो आपसे एक बात पूछनी थी। कहो, अब भाभी को घर वापस कब लेकर आ रहे हैं? समीर वो वापस आना ही नहीं चाहते। वो आना नहीं चाहती कि आप उनको वापस लाना नहीं चाहते? क्या बात है? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं ईमान से शादी कर रहा हूं। कबीर, कबीर, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो शादी कर रहा है। तो तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी, मैं उसे रोकने जा रही हूँ। सुनो मेरी बात, कोई जरूरत नहीं है उसे रोकने की। करता है तो करने दो शादी। नहीं मम्मी, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। ऐसा नहीं करने दोगी तो क्या करोगी? तुम उसकी इसलिए जान चुकी हो, तुम्हारी आजमाइश पर पूरा नहीं उतरा हो, तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या? मैं मानती हूँ कि वो मेरी आजमाइश पे पूरा नहीं उतरा, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। क्या करूंगी मैं उसके बगैर? फसल बेटा, इसका तो तुम पूरी तरह हार मान जाओगी। और अगर उसने उससे शादी कर ली तो भी मेरी कहाँ जीत होगी? सोच समझ के फैसला करो, जल्दबाजी से काम मत लो। और वैसे भी अगर तुमने इस तरह डगमगाना था तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मैं कहाँ चाहती थी ये सब कुछ करना? आपने तो मुझे मजबूर किया था उसे आजमाने के लिए। लेकिन खुदा के लिए मुझे मत रोकिए, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। कबीर, कबीर, कबीर,
कबीर, समीर, कबीर कहाँ है? पता नहीं भाभी, लेकिन बात क्या है? भाभी बात क्या है? आप परेशान कर रही हैं। भाभी आप मुझे बात तो बताएं, कबीर भाई खैरियत से तो है ना? समीर, कबीर ईमान से शादी करने जा रहा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होने दूंगी मैं। ऐसा नहीं हो सकता समीर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हेलो, कहाँ? मैं आ गई। ईमान, कहाँ जा रही हो? वो कबीर ने बुलाया तो। वो क्यों? शायद वो। कोई जरूरत नहीं जाने की। लेकिन मम्मी आप। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं जाने की, जाओ अपने कमरे में। मुझे जाना होगा। अगर तुमने जाना है तो मुझे छोड़कर जाना होगा। मम्मी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैंने हमेशा हर दूसरे की बात मानी है और दुख ही उठाए है। मुझे अपनी मर्जी कर लेने दीजिए। मुझे लगता है कि यही ठीक है। तुमने आज तक मेरी कौन सी बात मानी है? अगर आज तुम मेरी बात मानकर रुक जाओ तो सारी जिंदगी तुम्हें कोई दुख नहीं उठाना पड़ेगा। ये मेरी जिंदगी का फैसला है जो मैंने किया है। इसके बाद अगर मुझे दुखों का सामना करना पड़ा तो मैं इसके लिए तैयार हूं। तुम कितनी खुदगर्ज हो। तुम्हारी जात में मैं भी शामिल हूं। तुम्हारे लिए फैसला करने का हक मुझे भी है। मुझे यही सही लग रहा है मम्मी। अगर तुमने जाना ही है तो मुझे अपनी जात से अलग करके जाना होगा। अभी आप गुस्से में हैं, वरना माँ को जात से अलग किस तरह से किया जा सकता है? मैं आपको बाद में मना लूंगी, लेकिन ये वक्त, ये मौका, ये दोबारा नहीं मिलेगा मुझे। मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे जाना होगा। ईमान रुक जाओ बेटा। तुम बहुत गलत करने जा रही हो। तुम पछताओगी। मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं आ गई हूँ। अभी भी वक्त है, सोच समझ लो। मैं ये सारे मराहिल बहुत पहले तय कर चुकी हूँ।
ईमान, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारे इस फैसले पे मेरी हिमायत से कितना कुछ बर्बाद हो सकता है। मेरी मोहब्बत ने मुझे बहुत खुदगर्ज बना दिया है। मुझे किसी की परवाह नहीं। ये जानते हुए कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, तुम सारी जिंदगी इस नेमत से महरूम रहोगे। आपको पा लेने के लिए मैं कुछ भी खोने को तैयार हूँ। और अगर शादी के बाद भी तुम मेरे साथ खुश ना रह सकी तो सारी जिंदगी गम में गुजार दूंगी, लेकिन कभी शिकवा नहीं करूंगी। ठीक है, आओ मेरे साथ। यकीनन आपकी बेटी इस वक्त घर पर नहीं होगी, लेकिन आप ये तो जरूर जानती होंगी कि वो इस वक्त है कहां पर। जब माँ बाप मर जाते हैं तो औलाद को अपनी मर्जी करने का पूरा हक होता है। वो अपनी मर्जी करने गई है, मुझको अपने लिए मार के। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ अपने भाई को ढूंढो, जाकर उससे पूछो कि उसकी मर्जी पर तुम्हारा कितना इख्तियार है। गजल, मेरी बच्ची, मेरी जान, ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी? मैं तो लुट गई बाबा, मैं बर्बाद हो गई। मैंने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ लिया बाबा। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया बाबा? बेटा, इसीलिए तो मैं कहता था ऐसा मत करो। बाबा उसे रोक ले। बाबा प्लीज मेरा घर बर्बाद होने से बचा लीजिए बाबा। बाबा उसे रोक लीजिए, वो शादी कर लेगा, मैं नहीं रह सकती बाबा प्लीज। ये क्या पागलपन है? कोई जरूरत नहीं उसे रोकने की, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसे ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि वो ऐसा ही है। बस अब तुम भी उसे भूल जाओ। बस कीजिए मम्मी, खुदा के लिए बस कीजिए। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। कितना मना किया था उसने मुझे, उसने कहा था मुझे मत मिलो अपनी मम्मी से, घेर के रख देगी हम दोनों को। आखिर वही हुआ ना। काश मैंने उसकी बात समझ ली होती, काश मैं आपकी बातों में ना आई होती। डैडी प्लीज उसे रोकिए ना। डैडी वो मुझे छोड़ देगा, मैं नहीं रह सकती कबीर के बिना, मैं मर जाऊंगी। डैडी प्लीज उसे रोक लीजिए। प्लीज हौसला कर मेरा बच्चा, हौसला कर मेरा बच्चा। आप नहीं रोक सकते ना उसे, आप नहीं रोक सकते। मैं रोकूंगी उसे, मैं रोकूंगी उसे, मैं रोकूंगी। आखिर मेरी बेटी का घर तबाह कर ही दिया। उसका घर पहले कौन सा बसा हुआ था? घर तो औलाद से बसते हैं और वो उसे कभी औलाद नहीं दे सकता था। औलाद? औलाद तो तुम भी मुझे नहीं दे सकी।
अगर मैं तुम्हारे साथ यही सलूक करता तो क्या होता? ये बात तुम पहले से जानते थे। और एक बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद मुझे इस बात का ताना मत देना। मैं यही रहूँगा कुछ दिन, और हम लोग कल शादी कर लेंगे। अपनी अम्मी को ले आना। अम्मी साथ आएंगी इस बात की मैं जमानत नहीं दे सकती, लेकिन वही होगा जैसा आप चाहते हैं। मैं कल वक्त पर आ जाऊंगी। कभी ये धूप जैसी है, कभी ये छाँव जैसी है। कभी ये धूप जैसी है, कभी ये छाँव जैसी है। जला कर राख जो कर दे मोहब्बत आग ऐसी है। शोला है कभी ये शबनम आंसू है, कभी ये मोती है। मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है। मामी, जिंदगी में कुछ तल्ख फैसले भी होते हैं, लेकिन तल्ख रास्तों के बाद खुशियों की उम्मीद भी की जा सकती है। मैं कल कबीर से शादी करने वाली हूँ। आई होप आप मेरा साथ देंगी। जाओ जाओ, अपने कमरे में जाओ। अपने अकेलेपन को अपनी बर्बाद खुशियों के साथ शेयर करो। मुझे कुछ मत कहना, मैं तो पहले ही मर चुकी हूं। शारिक साहब, आपको इस तरह देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कब निकलेंगे आप इस दुख की कैफियत से? मेरे अपने पाले हुए दुख हैं सत्तार भाई, जिनकी मुझे सजा मिल रही है। मैंने हमेशा खुशियों को ना कहा, और आज उन्हीं खुशियों की राह तक रहा हूं जो कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे। काश मैंने डैड की बात उनकी जिंदगी में ही मान ली होती। काश मैंने
आयशा को इतना दुख ना दिया होता। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूं सत्तार भाई, बिल्कुल अकेला। यस। हयात साहब के घर से सत्तार आपसे मिलने आए हैं बेटा। आप उन्हें वापस भेज दें। आप उन्हें कहें कि मैं घर पे नहीं हूँ। बेटा मैंने यही कहा था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मिल के जाऊंगा। आप यहाँ? मैं इस गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आज आपसे बात करके जाऊँ। देखिए, अगर आपने अपनी बात करनी तो ठीक है, लेकिन मैं किसी और का जिक्र नहीं सुनूंगी। मैं तो ये सोचकर आया था आयशा बीबी के बहुत बड़ा मोहब्बत करने वाला दिल है आपका, इतना पत्थर नहीं जितना शारिक साहब का चेहरा दुखों से नजर आता है। सतार भाई, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे किसी के बारे में कोई और बात नहीं सुननी। आयशा बीबी, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, ताकि मुझे ये दुख न रहे कि मैं अपनी बात नहीं कह सका और आपको ये पछतावा न रहे कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। शारिक साहब बहुत टूट गए। वो आपके बगैर बहुत अधूरे हो गए। बस सतार भाई, प्लीज बस कर दीजिए। मैं पहले ही बहुत मजाक बर्दाश्त कर चुकी हूँ। हर बार उसकी खुशी, उसकी ख्वाहिश, उसकी नजर कहीं और ही टिकी होती है। आज फिर उसने आपको मेरा मजाक बनाने के लिए भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि जो उसे चाहिए थी वो उसे मिल चुकी है? मैंने उसे कहा था, मैं सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर बहुत दूर जा रही हूं। अब मुझे तंग ना करें। लेकिन फिर भी उसने आपको यही बात आयशा बीबी, शारिक साहब कोशिश के बावजूद करना चाहते थे, लेकिन आपने नहीं सुनी। अब वो बहुत पछता रहे हैं। मजाक उन्होंने नहीं किया आपके साथ, मजाक तो उनके साथ हुआ है। वो जिस लड़की से आपको मिलवाना चाहते थे, मालूम हुआ है कि वो शादीशुदा है। वो बहुत पछता रहे हैं। प्लीज आयशा बीबी, आप उनकी जिंदगी में लौट आइए। ठीक है बेटा, फिर मैं देखती हूँ। आप कहीं मत जाइए, यहीं रुक जाइए। मैं यहाँ अकेली रह के क्या करूँगी? तुम तो जा रही हो यहाँ से। मैं अब कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं। सच? चलो चलो। सत्तार भाई, शारिक साहब मैं यहाँ हूँ। देखिए, मैं आयशा बीबी को साथ ले आया। अब इन्हें मत जाने दीजिएगा। आयशा मैं इस उम्मीद पर नहीं आई कि तुम मुझे अपना लोगे।
क्योंकि मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं रहा। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे तुम्हारे दुख शेयर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम जान गए होगे। जब किसी को चाहा जाए वो ना मिले तो कितना दुख होता है। मुझे माफ़ कर दो आयशा, आई एम सॉरी। मैंने ये बहुत देर में जाना है कि मेरी सच्ची मोहब्बत तुम हो। आई एम सॉरी, बहुत दुख दिया ना मैंने तुम्हें। मैं और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती शारिक, इसलिए अब भी अपने दिल में झांक कर देख लो, कहीं और किसी के लिए चाहत तो नहीं भटक रही। तुम मेरा एतबार कर सकती हो आयशा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और तुम तो मोहब्बत की तड़प को अच्छी तरह जानती हो ना। यही तलब होती है ना जब इंसान किसी को इतना टूट के चाहता है। प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहो, मेरा जीवन साथी बन के। तुम चाहते हो कि मैं कबीर के जज्बात का मजाक उड़ा दूं तुम्हारी खुशी के लिए, उससे दस्तबरदार हो जाओ। तुम तो बहुत ही खुदगर्ज हो। ईमान प्लीज, एक बार मेरे घर को बचा लो, मुझे माफ कर दो प्लीज, उसे रोक लो। मेरी दुनिया को मेरी मोहब्बत मिल गई है, मुझे शारिक ने अपना लिया। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बहरहाल मैं तुम्हें इनवाइट करने आया था। मैं और ईमान शादी करने जा रहे हैं। मैं आ गई हूँ, सब कुछ छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए आपकी होने आ गई हूँ। तुम्हारी अम्मी नहीं आएगी? मैंने कहा था ना कि वो नहीं आएंगी, लेकिन हम शादी के बाद उनसे मिलने जरूर जाएंगे। गजल, क्या हुआ बेटा? बेटा दरवाजा खोलो।